देख रहे हैं अंबर टाइम। शक्ति स्वरूपा माता रानी की नवरात्रि में विशेष भक्ति की जा रही है, जो अपने अंतिम चरण में है। रविवार को नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी पर्व मनाया गया। सुबह कालिका माता मंदिर परिसर में महिलाओं ने रंग गुलाल के साथ गरबे खेले। अंबे मां के चौक में उड़े रे गुलाल, रंग लाल लाल की स्वर लहरियों के साथ जमकर डांडिया खनके। माता रानी के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही भक्तों की कतार मां के दरबार में लगने लगी थी, जो दोपहर तक लगी रही। भक्तों ने मां के चरणों में मत्था टेक कर मन्नत मांगी। कालिका माता मंदिर में महाअष्टमी पर्व का हवन पूजन किया गया। हवन में श्रद्धालु जनों ने आहुतियां दी। विधानसभा चुनाव में इस बार करणी सेना भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। जावरा में हुए सम्मेलन में इस बात की घोषणा भी कर दी गई है। करणी सेना प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जावरा विधानसभा सीट पर जीवन सिंह शेरपुर स्वयं चुनावी मैदान में उतरेंगे। शनिवार को जावरा में संपन्न हुए सम्मेलन में संगठन प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा, हमारी 18 सूत्रीय मांगों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज किया है, इसलिए हमने चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। दोनों दलों में सिर्फ परिवारवाद है, जिसके विरोध में करणी सेना पूरे तख्त के साथ चुनाव लड़ेगी। पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी आसपास में हैं आगे पधार जाए, क्योंकि अब आज से चुनावी रण का आगाज है और रण का आगाज होता है तो सभी सैनिक साथ में चाहिए। जो करूँगा खुल के करूँगा, साथ में रह के करूँगा और आपके बीच में बैठ के करूँगा। आपने यहाँ की मंच व्यवस्था देखी होगी। यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता तो यहाँ कुर्सी लगाता, ऊपर बैठता और उसके मेन व्यक्तियों को ऊपर बिठाता और उनसे बात करवाता। हमने ये सबसे पहले विधानसभा में मंच व्यवस्था खत्म करी कि यदि आपके बीच का होना है तो आपके बीच में बैठ के आपके दुख दर्द को समझूंगा और आपकी बात को विधानसभा में ले जाकर उठाऊंगा। यहाँ जितने भी विधायक अभी तक रहे हैं उनने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करी है। मैं अपने स्वार्थ को त्याग के, अपनी इच्छाओं को त्याग के आप लोगों के लिए राजनीति करूंगा। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरे दिल की बात बता रहा हूं। कितने ही लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं, कुछ हारने के बाद भूल जाते हैं। आप खुद को पता होगा कि कितने लोग हारने
वो विरोध न करते हुए उनकी हामी में हामी मिलाते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव जीत के गया तो मेरी प्राथमिकता आपके कार्यों को कराना और आपके अधिकारों के लिए लड़ना होगा, न कि खुद के लिए या किसी दल के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए क्रम वाइज नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो दिल में है वो बोल दूंगा। पर आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ताओं को पसीना गिरेगा वहाँ जीवन सिंह अपना खून बहाएगा। पर एक भी कार्यकर्ता की गर्दन तो नीचे नहीं झुकने देगा। आपके लिए लड़ूंगा, आपके दुख दर्द के लिए लड़ूंगा, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। यदि सबसे पहले कोई तकलीफ आएगी तो यह छाती पर जलूंगा, आप तक नहीं आने दूंगा। कितने ही भाइयों के मकान गिरे, कितने ही भाइयों के ढाबे गिरे, जबरदस्ती इसलिए गिराए गए क्योंकि वो किसी दल के साथ जाना नहीं चाहते थे, किसी दल के नेता के पांव पकड़ना नहीं चाहते थे। खाली राजनीतिक शिकार के तौर पे उनके मकान गिराए, उनके घर गिराए, उनकी होटलें गिराई। पर मैं गारंटी लेता हूं, यदि सरकार हमारी बनी, हमारे पक्ष की बनी, तो ये होने नहीं देंगे। और दूसरे की होगी तो सीना तान के सामने खड़े रहेंगे, अपनी जवाबदारी से भागेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इनमें ये होना था, जो विधायक होता है या जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है, यदि अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके घर के बाहर जाके उनके लिए लड़ सकता है तो उसको राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब है आपके लोगों के लिए आपका संपूर्ण बलिदान, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपके कार्यकर्ता आपके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, पर जब आप चुनाव जीत के जाते हो तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीत के गया तो आपका उम्मीदवार रहूंगा, जनता का उम्मीदवार रहूंगा। या 3 प्रकार के उम्मीदवार अभी तक आएंगे, एक भाजपा का आएगा, एक कांग्रेस का आएगा और एक जनता का आएगा। तो आपको ये चुनना है कि जनता का उम्मीदवार कौन है। यदि मैं लगूं आपको कि आपके दुख दर्द के लिए लड़ूंगा, आपकी तकलीफों को समझूंगा, अभी तक आपकी तकलीफों को समझता आया हूं, तो मेरे साथ रहना, मुझे वोट देना, और वोट की ताकत उन दल की जो राजनीति करते हैं उन लोगों को बताना कि किसी दल का कोई फिक्स वोटर नहीं होता है। आज पवन भैया है, भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, हमारे अली यादव जो भाई है वो कांग्रेस में काम करते थे, या कितने ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भाई लोग बैठे होंगे तो किसी न किसी दल को वोट देते थे पिछले चुनाव में। इस बार नहीं देंगे तो क्या उनका वोट बैंक नीचे नहीं आएगा? वोट बैंक किसी का स्थायी नहीं होता है, वोट बैंक आपका और हमारा होता है। जहां जनता वोट देगी वो विधायक बनेगा। यदि जावरा की जनता हमें वोट देगी तो हम विधायक बन के जाएंगे और दोनों दल को पछाड़ के नंबर 1 पे आएंगे। गरबा खेलने गए बच्चों पर मंदिर के पास शराब पी रहे लोगों ने घर पर पत्थर फेंक कर मारा। जब बच्चों ने मना किया तो शराबियों ने मंदिर में रखा धूप दिया फेंक कर सर पर मार दिया। मामला सवालिया रूंडी का है। बच्चे ने घर आकर जब मामला बताया तो बड़ा भाई समझाने पहुंचा। शराब पी रहे युवक ने माताजी मंदिर में रखी तलवार भाई के सर पर मार दी। हादसे में जितेंद्र पिता लक्ष्मण भाबर तथा पवन पिता लक्ष्मण भाबर घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपचार करवा रहे जितेंद्र भाबर ने बताया, क्या नाम है? जितेंद्र। क्या हुआ, किसने मारा, किसने? गांव के लोग थे मारने वाले, गांव के लोग थे हमारे परिवार। क्या कारण था? वो कारण यह था कि गरबा खेलने गए थे माताजी भी, तो उन्होंने बोला कि वो जो दारू पी रहे थे लोग, उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया बच्चों पे। तो बच्चों ने पूछा कि ये पत्थर क्यों मार रहे हो यूँ? तो उसने जो अपना वो पड़ा था जो धूप हवन करने का, वो उठा के उसके सिर में मार दिया। वो मेरा छोटा भाई था, तो वो घर आया वापस मुझे बोलने कि इन्होंने मारे वो लोग यूँ। तो मैं गया वहाँ समझाने के लिए कि क्यों मार रहे भाई। तो उसने उठा के डायरेक्ट तलवार पड़ी थी माताजी के मंदिर में, वो उठा के मेरे सिर में। कितने लोग थे? कौन? 4 लोग थे। कहाँ की घटना है? ये सवालिया रूंडी। जिम्मेदार विभागों की उदासीनता का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। नवरात्रि पर्व में जहां शहर के आस्था हृदय स्थल कालिका माता मंदिर में उपासना चल रही है और शहर की जनता वहां पहुंच रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर निगम प्रशासन लापरवाह ही बना रहा। कालिका माता के आसपास क्षेत्रों की जर्जर हो चुकी सड़क पर हो रहे गड्ढों के कारण नागरिक चोटिल हो रहे हैं। अंबर टाइम्स ने जनहित में जब इस समस्या पर समाचार बुलेटिन में प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, तब जाकर निगम प्रशासन की नींद उड़ी। नवरात्रि महोत्सव जब अपने अंतिम चरण में है, तब जिम्मेदार विभाग ने जर्जर सड़कों का पैचवर्क शुरू करवाया। निगम प्रशासन की इस लापरवाही पर जनता आक्रोशित है और जनप्रतिनिधि चुनाव के खेल में लगे हुए हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता और त्योहारों के समय कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। शहर की कानून व्यवस्था की पड़ताल करने शनिवार देर शाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार, पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा अपने अमले और अधिकारियों को साथ लेकर शहर की सड़कों पर उतरे। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से निकले फ्लैग मार्च में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर पुलिस का खौफ और आम जनता को सुरक्षा का संदेश दिया गया। प्रशासन का यह फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जो पुनः कंट्रोल रूम पहुंचकर समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।